हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश हमें काफ़ी बार कंफ्यूज करती है क्योंकि हिंदी हम लोग जब देखते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं वही हम इंग्लिश में दोहराएं। अक्सर आपने सुना होगा मुझे इंग्लिश आती है। अब आना क्या होता है? कम। तो उस सेंटेंस को हम ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे इंग्लिश कम्स टू मी, मुझे इंग्लिश आती है। नहीं, इसका जो बोलने का तरीका होगा दोस्तों वो आज तरीका अलग ही होगा। आज हम इंग्लिश में हाउ का यूज सीखेंगे। हाउ, HOW। ये काम कैसे होता है, मुझे वो चीज आती है तो उसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं, आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। कुछ इस तरह के वाक्य जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे कार चलानी आती है, मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, मुझे इंग्लिश पढ़ानी आती है, उसे बाइक चलानी आती है, मैडम को स्कूटी चलानी आती है, मम्मी को खाना बनाना आता है। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंड तक वीडियो में बने रहिए, समझ में पूरा कॉन्सेप्ट आने वाला है। एक बार और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें जो हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं, बोलने का जो हमारा पैटर्न होता है, ये होता है आई नो, कॉमा, हाउ टू एक्शन। तो उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे आई नो हाउ टू एक्शन। जैसे मैंने कहा कि मुझे पढ़ाना आता है, तो आप सीधे सीधे बनाएंगे आई नो, कॉमा। ये कॉमा आपको बोलना नहीं है, मतलब जब आप लैंग्वेज भाषा बोलते हैं तो ये कॉमा नहीं, ये लिखने में आपको बस यूज करना है। आई नो हाउ टू टीच। और यहाँ पे कोई सब्जेक्ट का आप नाम ले सकते हैं कि मुझे मैथ पढ़ाना आता है, आई नो हाउ टू टीच मैथ। मुझे इंग्लिश पढ़ानी आती है, आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश। तो मम्मी यहाँ पे लेंगे MUMMY, मम्मी नोज। ये प्रेजेंट की बात है, डेली रूटीन की, प्रेजेंट डेफिनेट रोज की बात है। माई मदर भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे, नोज, माई मदर नोज या मम्मी नोज हाउ टू राइड द स्कूटी। मम्मी को स्कूटी चलानी आती है, माई मदर नोज, मम्मी नोज हाउ टू राइड द स्कूटी। पापा को कार चलानी आती है, सो पापा नोज हाउ टू ड्राइव द कार। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये ध्यान रखना है, आई नो मैं जानता हूं, इसकी हिंदी ये भी हो सकती है मैं जानता हूं ये काम कैसे होता है, मुझे पता है ये काम कैसे करना है। कई तरह से आप हिंदी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये काम मुझे आता है, इस काम को मैं कर सकता हूं, तो आप बताएंगे आई नो हाउ टू एक्शन। मैं इंग्लिश बोलना जानता हूं, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैं खाना बनाना जानता हूं, आई नो हाउ टू, और यहां पे आ जाएगा प्रिपेयर फूड। इस तरह से आई नो हाउ टू प्रिपेयर फूड। वे क्रिकेट खेलना जानते हैं, दे नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। दे नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलना जानते हैं, वी नो, हम जानते हैं, वी नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, वी नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। तो जब भी आप कोई भी काम करना जानते हैं, यदि आप लिखना जानते हैं, आई नो हाउ टू राइट, आप बोलेंगे आई नो हाउ टू राइट। मैं बात करना जानता हूं, आई नो हाउ टू टॉक, आई नो हाउ टू टॉक। तो यहां ध्यान रखना, ये बोलने का तरीका हो गया हमारा कि मैं इस काम को करना जानता हूं, ये काम करना मुझे आता है, आई नो हाउ टू एक्शन। यदि आपको मना करना है, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव में जो हमारा बोलने का तरीका होगा, आई डोंट नो हाउ टू एक्शन। यहां पे अगर यू आएगा, यू डोंट नो हाउ टू एक्शन। मैम है तो मैम के साथ में डजंट आएगा, शी डजंट। अभी मैं लिख के बताता हूं आपको। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ाना नहीं जानता हूं, आई डोंट नो हाउ टू टीच, आई डोंट नो हाउ टू टीच। और यहाँ पे कोई सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा कि मैं मैथ पढ़ाना नहीं जानता हूं, मुझे मैथ पढ़ाना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू टीच मैथ। मुझे बात करना नहीं आता है, आई डोंट नो, आई डोंट नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश।
यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, मुझे इंग्लिश में बात करना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। मैम को इंग्लिश नहीं आती है तो आप बोल सकते हैं शी डजंट नो, यहाँ पे इस तरह से शी डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। शी डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो कितना अच्छा है, थोड़ा ध्यान रखना, बार बार प्रैक्टिस करना होता है। सर को नहीं आती है इंग्लिश तो ही डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ही डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। या सर को कार चलानी नहीं आती है, ही डजंट नो हाउ टू ड्राइव द कार, ही डजंट नो हाउ टू ड्राइव द कार। मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। मुझे बॉलिंग करनी नहीं आती है, आई डोंट नो हाउ टू बॉल, आई डोंट नो हाउ टू बॉल आ जाएगा, BOWL। इस तरह से बॉल एक एक्शन होता है बॉलिंग करने का, आई डोंट नो हाउ टू बॉल। मुझे फील्डिंग करना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू फील्ड, आई डोंट नो हाउ टू फील्ड। मुझे खाना बनाना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, आई डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर फूड। मुझे कहीं जाना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू गो। मुझे खरीदना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू बाय। मुझे पहनना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू पुट ऑन, आई डोंट नो हाउ टू पुट ऑन जींस। कुछ भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो ये मना करने का रूल था। और मालूम करने के लिए जब किसी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्या आपको कार चलानी आती है, क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है, उसको कैसे यूज करेंगे, प्लीज वेट। जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन लेते हैं क्या आपको एक काम आता है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डू यू नो। जो बंदा हमारे सामने होता है उसके लिए बोलेंगे क्या आपको इंग्लिश बोलना आता है, डू यू नो से पूछेंगे, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। इस तरह से तो डू यू नो जो भी हमारे सामने होगा, और यहाँ पे सिर्फ एक्शन आपको चेंज करना है। आपको डांस करना आता है, डू यू नो हाउ टू डांस। किसी को नचाने से पहले फ्लोर पे आप किसी की बेइज्जती थोड़ा ना कराएंगे, तो उसको नचाने से पहले मालूम जरूर कर लेना, डू यू नो हाउ टू डांस। किसी को कार की बाइक की चाबी देने से पहले मालूम जरूर कर लेना, डू यू नो हाउ टू राइड द बाइक, डू यू नो हाउ टू ड्राइव द कार। वरना गलती इसमें आपकी होगी कि आपने उनसे मालूम नहीं किया उनको कार चलाना बाइक चलाना आता है या नहीं है। तो मालूम करना बहुत जरूरी होगा। और मालूम करने का तरीका मैं आपको दे रहा हूँ, डू यू नो। क्या आपको खाना बनाना आता है, डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर फूड। क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको सोचना आता है, डू यू नो हाउ टू थिंक। क्या आप सब इंग्लिश को समझना जानते हो, डू यू नो हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। इस तरह से आप जानते हो कि इंग्लिश कैसे सीखी जाती है, डू यू नो हाउ टू लर्न इंग्लिश। इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं, डू यू नो। क्या मैं अगर आपको मैम के बारे में पूछना है, क्या मैम जानती हैं, डज शी नो, हाउ टू, और कोई सा भी यहाँ पे एक्शन आप पुट कर सकते हैं। क्या मैम कार चलाना जानती हैं, डज शी नो हाउ टू ड्राइव द कार। इस तरह से डज शी नो हाउ टू ड्राइव द कार। क्या मैम स्कूटी चलाना जानती हैं, डज शी नो हाउ टू राइड द स्कूटी। क्या मैम खाना बनाना जानती हैं, डज शी नो हाउ टू कुक द फूड। या प्रिपेयर भी यूज कर सकते हैं, कुक द फूड। इस तरह से सर के बारे में मालूम करना, तो यहाँ पे सिर्फ आप ही रख सकते हैं, डज ही नो हाउ टू ड्राइव द कार। क्या सर कार चलाना जानते हैं, डज ही नो हाउ टू ड्राइव द कार। डू यू नो हाउ टू प्लस एक्शन, इसका ये रूल होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। मैम के बारे में पूछना तो डज शी नो हाउ टू प्लस एक्शन। तो ये छोटी सी वीडियो थी। यदि वीडियो आपको पसंद आया है, ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, तो आप लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। और लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।